गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग बेनिश शेनैनिगन्स। तो आज की रूटीन कुछ इस तरीके की हमारी कि हम उठे 1 बजे। संडे है तो संडे को मोस्टली सब लोग लेट ही उठते, तो हम लोग भी उठे थे लेट। तो हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद घर के थोड़े बहुत काम किए जो करने वाले थे, और फिर जो है कपड़े थे वो धो लिए हम लोगों ने। अब जो है हम फ्री होकर बैठे हैं और अब टाइम हो रहा है 4:05। तो कुछ रूटीन इस तरीके की चल रही है क्योंकि आपको पता है शादी के, मैंने आपको बताया कि छोटी सिस्टर की शादी है, तो शादी के वजह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं और व्लॉग जो है हम सही से नहीं बना पा रही हूँ मैं जिस तरीके मुझे बनाना चाहिए। और फिर जो है आपको पता है छुट्टी वाले दिन तो बाज़ार भी बंद होते हैं, और छोटे बच्चे के साथ तो बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, घर का भी संभालना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। और बैनी साहब की रूटीन भी कुछ इस तरीके की है, वो रात को लेट सोते हैं और सुबह फिर 12, सवा 12 या 1 बजे तक वो उठ जाते हैं। और अभी वो मेरी मम्मा को कर रहे हैं तंग, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ व्लॉग बना रही हूँ और ये जो हैं मम्मा के साथ लगे हुए हैं और मम्मा को कर रहे हैं तंग। तो मैं ज़रा इनको देख लूँ फिर मैं आपसे करती हूँ बात। और ये देखिए बैनी साहब हैं झूले में, और झूले में भी इनको आ रहा है गुस्सा कि मुझे क्यों डाला है, क्योंकि अभी इनको नींद आ रही है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। तो मैं इनको साथ में झूला दूँगी, साथ में मैं आप लोगों के साथ अपना आज का सारा व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर आज का व्लॉग हमारा ये है कि घर के कुछ काम, अभी खाना वाना बनाएंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल बैनी को सुला रही हूँ। तो आज कुछ देखते क्या बनता है घर में। और फिर जो है मैं आप लोगों से ये शेयर करने वाली थी कि हम लोगों ने हेल्प रखी थी। अब जो है शादी के डेज जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हम लोग को पेश आ रही है, क्योंकि मेहमानों ने भी आना है, फिर घर के भी काम काज हैं, वो सारे घर को भी देखना, मैनेज करना, फिर खाना बनाना, फिर आप लोग को पता है कि बाज़ार भी जाना होता है। और सारी चीज़ों को ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है घिच-पिच टाइप हुई हुई है सारी ना। कोशिश यही है कि हमें कोई हेल्पर मिल जाए ताकि घर की साफ़ सफाई के लिए और बाकी मतलब जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए कोई हेल्पर मिल जाए, ताकि हम लोग के लिए ना आसानी हो जाए, हम लोग आराम सुकून से बाज़ार में भी जा सके, बाज़ार का भी काम आसानी से हो जाए, घर के भी काम हो जाए, क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग से मेहमान आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर हम लोग को जैसे ब्राइड को पार्लर वगैरह लेके जाना, ख़ुद भी जाना, फिर मेहंदी की सर्विसेज लेना, फिर पार्लर की सर्विसेज लेना, फिर इनमें ही सारा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्योंकि हम चाह रहे हैं, हम लोग की जो अपनी थिंकिंग है मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ कि हम लोग को ये है कि हम लोग जो मेहंदी लगवाने वाली घर पे बुलाएं, उससे हम लोग को ये फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो हमारा टाइम बचेगा, दूसरा हम घर पे ही रहेंगे, क्योंकि बाहर से वो आएंगी तो उनको वो मेहंदी लगाने में बहुत टाइम, क्योंकि मुझे जब तक जहाँ तक याद है अपनी शादी का, तो मैं 11 बजे गई थी पार्लर मेहंदी लगवाने के लिए, और रात को 11-12 बजे मैं वापस आई थी, क्योंकि मैं तो ब्राइड थी, तो मेरी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मेरी दोस्त का सैलून है उन्हेज़ा ब्यूटी पार्लर, बहुत अच्छी है मैं विश ब्यूटिशन जो है। तो मैं जब मेरी छोटी सिस्टर को लेकर जाऊंगी, अपनी छोटी सिस्टर को लेकर जाऊंगी, तो मैं फिर ना आप लोगों से सारी वो व्लॉग जो है वो सारा शेयर करूंगी, कहाँ से हम लोग तैयार होंगे और कहाँ एड्रेस है उनका। और जो है फिर ये इसी तरीके से अभी सारी डिटेल्स चल रही हैं। फिर हम लोग नेट पे देखते हैं ड्रेसिंग का, मायूं मेहंदी की लुक किस तरह की होनी चाहिए, वलीमा की लुक किस तरह, बारात की किस तरह, निकाह का तो चर्च में ही है निकाह, तो उसकी वजह से वो तो आपको पता ही कि मैक्सी होगी। जो छोटी सिस्टर है वो निकाह के टाइम पे मैक्सी पहनेंगी, और ग्रूम जो है वो पेंट कोट में जो है वो वहाँ पे निकाह होगा। तो इस तरीके से मतलब यही सोच रहे, डिसाइड कर रहे हैं। रात को भी हम 2-2:30 बजे तक हमें यही सोचते हुए लग गए कि कहाँ से मेहंदी लगवानी है। तो हारून शॉपिंग मॉल है यहाँ पे हमारे घर के करीब है, तो वहाँ पे कोई है, 1-2 लड़कियाँ हमने देखी हैं जो होम सर्विसेज आकर देती हैं और मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती है। बाकी मैं इंस्टा पे भी देखती हूँ, जिया है, बिस्मा है, काफ़ी सारे के नाम आते हैं, लेकिन अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं जिनका हमें काम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि ब्राइड की तो आपको पता है ब्राइड की तो मेहंदी अच्छी ही होनी चाहिए। और ब्राइड जो है फिर हमारी तक पता लगे कि हाँ भाई ब्राइड को बहुत अच्छी मेहंदी लगाई गई है। फिर इस तरीके से जो मेहंदी लगाने वाली आती है उनकी ही पीआर बनती है ना। तो हम लोग खैर यही चाह रहे हैं कि हम अच्छी अरेंज करें मेहंदी वाली, क्योंकि मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मेहंदी का।
तो मैं एज आ बड़ी सिस्टर होने के नाते तो मेरी भी मेहंदी अच्छी होनी चाहिए। फिर मम्मा और चाची हैं और कज़न्स वगैरह, खाला लोग भी हैं, अगर वो लोग भी चाहेंगे। खैर चाची लोग तो हम यहाँ पर ही होंगे, तो वो लोग तो यहीं से लगवाएंगे। बहरहाल बाकी ये है कि खाला लोग हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ से मेहंदी लगवाना पसंद करेंगे। वैसे तो खाला ने यही लास्ट टाइम भी बोला था कि घर पे ही बुलवा लेंगे, सब लोग यहीं पे लगवाएंगे मेहंदी। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा चलो सही है। और इसी तरीके से मतलब कि हम लोग, मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करती रहूँगी, अपनी डेली की रूटीन भी शेयर करूँगी। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है व्लॉग बनाने का। लेकिन मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को अपना पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं और सारी जो है डिटेल्स आपको मैं देती रहूं। हम लोग कब बाज़ार जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे, आज का क्या हम लोग का मेन्यू है, तो अभी देखते हैं खैर क्या होता है। क्योंकि अभी तो बैनी साहब को मैंने सुला दिया है और अब इसके बाद ये सो रहे हैं, तो मैं फिर जो हूँ थोड़ा देखूँगी, कुछ काम करने वाला है। क्योंकि घर की साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, मस्ट, क्योंकि बाज़ार तो जाना ही जाना है हम लोगों ने, उसके साथ हमें घर को भी मैनेज करना है। घर की साफ़ सफाई, पंखे जाले उतारने, फिर बेडशीट्स वगैरह भी न्यू लेके आनी है, और भी काफ़ी चीज़ें, पर्दे न्यू लेकर आने हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी है। मे भी हम लोग वाइट वॉश भी करवाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन सोचा तो है, बात तो चल रही है इस बारे में, अब देखते हैं। खैर आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है बेटी की जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा लोग उसके नसीब के लिए दुआ करते हैं। तो आप मेरी छोटी सिस्टर के नसीब के लिए अच्छी दुआओं में उसको याद रखिएगा और बहुत सारा उसको प्यार दीजिएगा, बहुत सारी उसको दुआएं दीजिएगा। और मैं आपके साथ सारी की सारी व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको डिटेल्स देती रहूँगी कि कब हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे, क्योंकि ये 3 दिन तो आपको पता हड़ताल का भी था और 3 दिन तो मुश्किल होता है। संडे को तो वैसे मोस्टली जो है वो मार्केट्स जो है ना वो बंद होती हैं। और अभी जो है शाम का काम है वो करूँगी। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा आगे, ताकि लोग हमारी वीडियोस को देखें और लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़।